Morning student, welcome to C for Chemistry class. My name is Pankaj Singh and today we will discuss and study about the limiting reagent and limiting reactant. So before we begin, please subscribe the channel and press the bell icon for the new notification and also like my videos if you like it. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड द रिएक्टेंट सी इन द रिएक्शन जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो वो रिएक्टेंट टुगेदर कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट को फॉर्मेशन देते हैं यानी प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसमें से कोई एक रिएक्टेंट कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी देखा जाता है कि बच गया या रिमेन अनरिएक्टेड। तो जो रिमेन अनरिएक्टेड जो रिएक्ट नहीं करा कोई एक रिएक्टेंट वो आपका एक्सेस रिएजेंट हो गया क्योंकि वो ज़्यादा हो गया। और वहीं दूसरा रिएक्टेंट आपका कंप्लीटली रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो वो आपका क्या था, लिमिट में हो गया पहले वाले के कंपैरिजन में। इसको आप डेली लाइफ के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं या कोई एक एप्लीकेशन ले लेते हैं। सपोज हम ब्रेकफास्ट के टाइम में अक्सर देखा गया कि चाय और बिस्किट यानी टी और बिस्किट का एक एग्जांपल ले लेते हैं और आप देख लीजिए फॉर एग्जांपल हम अक्सर जो है छोटे बच्चे या स्टूडेंट लाइक यू उन बिस्किट्स को जो है टी में डुबा करके इस तरीके से उसके टेस्ट को एंजॉय करते हुए खाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर रिएक्टेंट चाय है यानी टी है और दूसरा रिएक्टेंट हमारा बिस्किट का एक पैकेट है। अब आप कंप्लीटली उसको यूज कर रहे हो दोनों को कंबाइन करके यानी चाय में डुबा करके बिस्किट को खा रहे हो या उसको एंजॉय करते हुए टेस्ट को एंजॉय कर रहे हो। अब सपोज क्या हुआ, पूरा प्रोसेस के दौरान लास्ट में चाय हमारी पूरी खत्म हो गई, टी पूरी फिनिश हो गई, एक कप ऑफ टी जो थी पूरी फिनिश हो गई और वहीं हमने देखा बिस्किट्स अभी कुछ बचे हैं। तो अब हम तो कंबाइन करके खा रहे थे तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाय यानी जो टी है हमारी वो कहीं ना कहीं कम पड़ गई और वहीं बिस्किट्स जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर चाय थोड़ी कम पड़ गई यानी वो लिमिट में थी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे बिस्किट्स थे वो आपके क्या हो गए, वो आपके एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक्सेस फॉर्म में थे। सो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट ये हमारे डेली लाइफ में भी इस तरीके से यूज होता है। लेट्स सी द एग्जांपल। लाइक मान लीजिए यहाँ पर एक स्क्रीन में जो आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। ये सपोज नाइट्रोजन है हमारा और नाइट्रोजन ग्रीन वाले मान लेते हैं और यहाँ पर हम जो स्मॉल वाले हैं इनको हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मान लेते हैं, H2 और N2 इस फॉर्म में। तो एक फेमस रिएक्शन है जिसको हम हैवर्स प्रोसेस भी बोलते हैं, मैं वो रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ। 3N2 प्लस 3H2 गिव्स टुगेदर 2NH3। ठीक है, ये एक रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है जहां पर हम ये समझ सकते हैं दो नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन कंबाइन करके एक मोल NH3 का बना रहा है। फिलहाल ये पे 3 और 2 मोल है लेकिन हम कंसिडर कर ले रहे हैं 1 1 के लिए। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होकर के NH3 बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं बहुत बेसिक के लिए तो यहाँ पर NH3 के मॉलिक्यूल तो बने बने, ये भी सब NH3 के मॉलिक्यूल मान लीजिए नाइट्रोजन और बाकी तीनों साइड जो है हमारे हाइड्रोजन, ये भी नाइट्रोजन है ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो अब आप देख रहे हैं कि जब रिएक्शन हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में तो अभी भी हमारा कुछ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का यहाँ पर जो है उसको रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन नहीं है। अब हाइड्रोजन उसके पास अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर लिमिट में है, कम है, क्वांटिटी उनकी बहुत लेस थी यानी वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गए। वहीं पर ये नाइट्रोजन आपके बच गए हैं, वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके एक्सेस रिएजेंट हो गए। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन जो आगे न्यूमेरिकल में आप देखेंगे वो ये कि अगर हम इनसे पूछें, अगर हम यहाँ से मैं यहाँ पर एक सवाल पूछूं कि इनमें से कौन मैक्सिमम अमाउंट में अमोनिया देगा, अमोनिया मतलब NH3 देगा, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन, कौन देगा इन दोनों में से अमोनिया मैक्सिमम अमाउंट में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है छोटे वाले ये तो सबके सब कंप्लीटली रिएक्ट होके किस में कन्वर्ट हो गए, अमोनिया में। और वहीं नाइट्रोजन तो रिएक्ट नहीं हुआ है, वो तो अभी भी कुछ नाइट्रोजन हमारे बच गए हैं, जैसे देख सकते हो यहाँ पर कुछ नाइट्रोजन बच गए हैं। तो ये जो नाइट्रोजन हमारे पास कुछ बच गए हैं ये तो प्रोडक्ट अमोनिया का नहीं देंगे ना, ये तो अभी भी नाइट्रोजन फॉर्म में, लेकिन जो हाइड्रोजन के फॉर्म में थे वो सारे के सारे रिएक्ट होकर के अमोनिया बन गए। तो इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, कि अगर आपके पास जो भी एलिमेंट रिएक्टेंट में लिमिटिंग रिएजेंट है वही आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट देगा। प्लीज रिमेंबर, आई रिपीट, अगर एलिमेंट रिएक्टेंट में लिमिटिंग में रिएजेंट है, वो लिमिट में है, कम है, तो वही आपका रेफरेंस के फॉर्म में कंप्लीटली प्रोडक्ट को देगा। I hope this is clear, the basic fundamentals of the limiting reagent. Now let's see the numericals here. सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, द रिएक्टेंट विच इज कम्प्लीटली कंज्यूम, जो बुक्स में डेफिनेशन अक्सर लिखी जाती है, इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। एंड जो रिएक्टेंट आपके कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। सो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है हमारे पास कि अगर आपको 20 ग्राम CaCO3 दे दिया जाए और 20 ग्राम आपको HCl दे दिया जाए तो पूछा गया है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 इज विल बी प्रोड्यूस। सो पहले तो हम इसकी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लेंगे और इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की हेल्प से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।
अब देख सकते हैं कि CaCO3 1 2HCl के साथ रिएक्ट करके CaCl2 बना रहा है, प्लस H2O बना रहा है, प्लस CO2 बना रहा है। अगर हम इनके सबके मोलर मास कैलकुलेट करें तो 100 ग्राम यहाँ पर CaCO3 का आता है, कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास 40 है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सिमिलरली क्लोरीन का यहाँ पर 35.5 है, हाइड्रोजन का 1, टुगेदर 2 मोल्स के लिए 73 ग्राम, और हमें निकालना है CO2 का कितना मास प्रोड्यूस हुआ है। तो उसको फॉर अ टाइमिंग हम उसको 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए रोक देते हैं। पहले ये पता कर लेते हैं कि दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया जो एलिमेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही आपका कंप्लीटली कंज्यूम होकर के प्रोडक्ट देगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट। जो एक्सेस रिएजेंट होगा वो तो रिएक्ट कर नहीं पा रहा है, उसका बचा हुआ पार्ट तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो इसका मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट जो है, वो एक्सेस रिएजेंट जो है प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन में योगदान नहीं देगा, कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या कह रही है कि 73 ग्राम ऑफ HCl रिक्वायर, यानी 73 ग्राम HCl को कितना है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। तो 1 ग्राम को कितने चाहिए, 100/73 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन हमारे पास जो गिवन है वो 20 ग्राम CaCO3 और 20 ग्राम HCl है। तो अगर हम कहें कि 1 ग्राम को रिक्वायर्ड है 100/73 ग्राम CaCO3 की, तो 20 ग्राम HCl को कितनी रिक्वायर्ड होगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर रिजल्ट आया 27.39 ग्राम ऑफ CaCO3। इसका मतलब ये हुआ कि 73 ग्राम HCl को जब चाहिए था 100, तो 20 ग्राम को जो कि हमें गिवन है, यानी 20 ग्राम HCl को रिएक्ट करने के लिए, कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए हाउ मच ग्राम ऑफ द CaCO3 रिक्वायर्ड, दैट इज 27.39 ग्राम ऑफ CaCO3। तो यहाँ पर 27.39 ग्राम ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड होता है 20 ग्राम ऑफ HCl के लिए। लेकिन हमें CaCO3 गिवन कितना है, आप देख सकते हैं कितना गिवन है हमें, 20 ग्राम, रिक्वायर्ड कितना है 27 ग्राम, और हमें गिवन कितना है 20 ग्राम। तो हमें कम गिवन है जबकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो अगर हमें कम दिया है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब CaCO3 कितना है हमारा, वो तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि 20 ग्राम HCl तो कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, उसको चाहिए 27, कम से कम हमें गिवन है 20 ग्राम CaCO3। तो इसका मतलब 20 ग्राम CaCO3 जो है वो लिमिट में है, कम है, तो वही लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब इसके रेफरेंस से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे एज पर द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट फिनोमेना, जहां पर हम देखते हैं कि क्या, अब आपको अगर इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूजन इन द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट न्यूमेरिकल, तो लेक्चर नंबर 4 जो है इसी कॉन्सेप्ट का, बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का, वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है। तो प्लीज उसको एक बार विजिट करके उसको अच्छे से समझ लीजिए। नाउ वी नो दैट limiting reagent is calcium carbonate, so that means 100 gram of CaCO3 is giving 44 gram of CO2, 100 gram of CaCO3 giving 44 gram CO2, so 20 gram will give how much, 20 into 44 upon 100, that is 8.8 gram of CO2। यानी हम जो CO2 का अमाउंट हमसे पूछा गया था वो हम लिमिटिंग रिएजेंट की रेफरेंस से निकालेंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम होकर प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। वहीं HCl को क्यों नहीं लिया, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमने इसके रेफरेंस से क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक्सेस फॉर्म में है, और एक्सेस फॉर्म में जो होता है वो उसका कुछ पार्ट रिमेन अनरिएक्टेड, इट लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे रह जाता है, वो रिएक्ट नहीं करता है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी द अदर एग्जाम्पल हियर। सी यहाँ पर एक बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर वो क्वेश्चन यही है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया है आपको, 29 ग्राम ऑफ आपको ऑक्सीजन दिया है। तो पूछा गया है कि आपसे समझ लीजिए इसमें क्वेश्चन यही है कि कौन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है और H2O का कितना मास जो है बनेगा मैक्सिमम अमाउंट में, जैसे कि पहले क्वेश्चन में था। तो हम जानते हैं बेसिक केमिकल रिएक्शन जो है वो यही है कि 2 मोल हाइड्रोजन का रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ HO2 से, यानी 2H2O बनाएगा, ये सबसे बेसिक है। और इसी में अगर हम इनके ग्राम एटॉमिक मास के फॉर्म में निकालें, दैट मीन्स 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन गिविंग 36 ग्राम ऑफ वाटर। नाउ हमको ये समझना है कि 4 ग्राम, अब हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि पहले लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो हमने कहा लेट्स सी 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 32 ग्राम एज पर द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जैसे बैलेंस केमिकल रिएक्शन कह रही है उसके अकॉर्डिंग 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब 1 को कितने चाहिए, 32/4। हमारे पास गिवन कितना है हाइड्रोजन, हमारे पास गिवन जो है वो है 3 ग्राम हमें दिया गया है। ये तो बेसिक केमिकल रिएक्शन है ना, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो 4 है कि 4 को चाहिए 32, लेकिन हमें दिया गया है 3 ग्राम। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन को कितना रिक्वायर्ड है, 3 इंटू 32/4, दैट मीन्स 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन हमें ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 29। आई रिपीट अगेन, प्लीज इसको ध्यान से समझे, 3 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हाउ मच, 24 ग्राम।
3 ग्राम हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमें गिवन कितना है ऑक्सीजन, 29.0 ग्राम, यानी 29.0 ग्राम हमें ऑक्सीजन ज़्यादा दे दिया, जबकि हमें ज़रूरत थी 24 ग्राम की। इसका मतलब हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन इज, बट वी हैव 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इन द एक्सेस फॉर्म। सो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास यहाँ पर हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम किससे मास निकालेंगे, हमें तो मास निकालना है पानी का, कितना पानी बना, तो हम ऑक्सीजन के रेफरेंस में भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन के, लेकिन हम किसको सेलेक्ट करेंगे, हम उसको सेलेक्ट करेंगे जो कि क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी 4 ग्राम ऑफ, देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहे हम ऑक्सीजन को, आपके पास आपको पता है कि 3 ग्राम को रिएक्ट करने के लिए चाहिए 24 ग्राम, लेकिन अवेलेबल कितना करा रहे हो आप, 29 ग्राम, तो इसका मतलब है कि 24 में से 29 अगर हम माइनस करें तो कम से कम 5 ग्राम ऑक्सीजन ज़्यादा मिल गया ना हमें, तो ज़्यादा मिल गया तो वो 5 ग्राम तो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा नहीं किसी से, क्योंकि हाइड्रोजन तो कम्प्लीटली रिएक्ट हो गया 24 में से, तो इसलिए हम हेल्प लेंगे यहाँ पर जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट का यही बेनिफिट है। सो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 36 ग्राम एज पर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो 3 ग्राम हमको गिवन है, तो कितना पानी बनेगा, कितना वाटर बनेगा, 27 ग्राम। आई होप दिस इज क्लियर। Now next is, see, in the form of mole also we can calculate कि 0.3 ग्राम सॉरी 0.3 मोल Zn हमें रिएक्ट कर रहा है 0.52 मोल ऑफ HCl से। तो अब आपसे पूछा गया है कि बताओ कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि 1 मोल ऑफ Zn रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ HCl टू गिव ZnCl2NH2। अब हम देखते हैं कि 1 मोल Zn रिक्वायर 2 मोल, तो 0.3 मोल Zn रिक्वायर हाउ मच, 0.6 मोल ऑफ HCl। आई रिपीट, 0.3 मोल ऑफ Zn रिक्वायर्ड हाउ मच, 0.60 मोल ऑफ HCl। गिवन कितना है हमें, 0.52, रिक्वायरमेंट कितनी है 0.560 की, गिवन है 0.52, दैट मीन्स हमें कम मिला है, हमारे पास अमाउंट कम है HCl का, HCl का अमाउंट कम है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, लिमिट में है, तो दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। So I hope the today's lecture is clear to you, how the limiting reagents help us to find out the exact maximum amount of the product। ये बहुत अच्छा जो है कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का, अगर हमारे पास दोनों ही मास गिवन होते हैं रिएक्टेंट में, तो उनमें से हम किसका रेफरेंस लेंगे, कौन हमारा जो है यहाँ पर प्रोडक्ट को कंप्लीटली या मैक्सिमम दे रहा है। अच्छा, समटाइम इट हैपेंस दैट बोथ आर, वो दोनों ही जो है अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहे हैं, मान लीजिए सपोज यहाँ पर 0.30 ग्राम ऑफ Zn लिया है और यहाँ पर से 0.6 मोल ऑफ HCl रिक्वायर है एज पर द कैलकुलेशन, और हमें गिवन भी 0.50 की जगह 0.60 ही दिया है, तो उस समय हम किसी की भी हेल्प से भी जो है हम उस समय किसी की भी हेल्प से, कोई भी एक रिएक्टेंट की हेल्प से हम प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी हमें प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, चाहे ZnCl2 का कैलकुलेट करना है या फिर हाइड्रोजन का। So this is all for the limiting reagent all about. So please keep doing the studies and wait for the next video. And next video we will study now in the terms of molarity, molality and normality. So which will be the last topic for the some basic concept. We will study in the two part. First we will go after the molarity and molality. Then separately we will study about the normality. And then we will see the difference also. वहाँ पर हम difference भी देखेंगे molarity और normality में क्या difference. So keep doing the studying. Thank you.